हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग के बारे में। अब देखो, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या होता है। थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग मतलब अगर हमने किसी पेशेंट को किसी ड्रग थेरेपी पे रखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, हम उसे मॉनिटर करते हैं। अगर हमने किसी पेशेंट को किसी ड्रग थेरेपी पे रखा हुआ है तो हम उसे क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। हम क्या मॉनिटर करते हैं, उसके प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, उसके प्लाज्मा में ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन है, इसको हम मेजर करते हैं। इसका मतलब हमने किसी भी पेशेंट को जब ड्रग थेरेपी पे रखा हुआ है तो हम कंटिन्यूस उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन में ड्रग को मॉनिटर करते हैं। ये क्या कहलाता है, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग कहलाता है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका इंडिकेशन ऑफ टीडीएम क्या हो सकता है। ड्रग्स विद नैरो थेरापेटिक इंडेक्स। मतलब कोई ड्रग मान के चलो, अगर 5 मिलीग्राम डोज देने पे अपना इफेक्ट कोज करता है, और अगर हम इसे 4 मिलीग्राम देंगे तो नो इफेक्ट रहेगा, कोई इफेक्ट कोज नहीं होगा, मतलब वो ड्रग काम नहीं करेगा। लेकिन अगर 4 की जगह 6 मिलीग्राम हमने दे दिया तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, जो थोड़े से कंसंट्रेशन चेंज में ही या तो इनइफेक्टिव हो जाए या फिर टॉक्सिक हो जाए, ऐसे ड्रग्स को क्या बोलते हैं, ड्रग्स विद नैरो थेरापेटिक इंडेक्स। तो जब भी कोई पेशेंट नैरो थेरापेटिक ड्रग के इंडेक्स वाले ड्रग्स की थेरेपी पे जब होता है तो हम टीडीएम करते हैं, ठीक है। इसके बाद ड्रग्स शोविंग इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन। मान लो कोई ड्रग ऐसा है जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे या डिफरेंट पेशेंट्स पे डिफरेंट इफेक्ट कॉज करता है या अलग अलग तरह के अपने इफेक्ट दिखाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम करते हैं टीडीएम, ठीक है। रीनल फेलियर के केस में भी हम टीडीएम करते हैं। और इन पेशेंट हु डू नॉट रिस्पॉन्स टू थेरेपी विदाउट एनी नॉन रीजन। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो रिस्पॉन्स नहीं करता है ड्रग थेरेपी का विदाउट एनी नॉन रीज़न, बिना किसी परिचित रीज़न के, अगर कोई भी पेशेंट है जो किसी थेरेपी का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसे में हम क्या करते हैं, टीडीएम करते हैं, ठीक है, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो क्या आता है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। अब फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या होता है, मार्केट में क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स फिक्स रेशियो में अवेलेबल होते हैं। मान के चलो मल्टीपल ड्रग हैं, ए बी और सी, ABC ड्रग है, इन तीनों का क्या मिलेगा मार्केट में, कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिसमें ABC कैसे होंगे, फिक्स रेशियो में होंगे, तो उससे क्या बोलते हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, कॉम्बिनेशन मिलने का एडवांटेज क्या हो सकता है, इंक्रीज पेशेंट कंप्लियंस, ठीक है। इससे क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसे A ड्रग, B ड्रग और C ड्रग तीनों अलग अलग नहीं लेने पड़ेंगे, एक साथ एक कॉम्बिनेशन लेगा और तीनों ड्रग उसकी बॉडी में चले जाएंगे। सबसे पहला तो ये होगा। दूसरा, टाइम इससे बचेगा, ठीक है। इसके बाद प्रिवेंट रेजिस्टेंट डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, जो सिंगल डिजीज़ होता है उसके लिए मल्टीपल ड्रग्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, मल्टीपल ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस डेवलपमेंट के चांस डिक्रीज़ हो जाते हैं। इसके बाद इंक्रीज एफिकेसी। अब एफिकेसी क्या होता है, हम अगले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो इससे क्या होता है, एफिकेसी इंक्रीज़ होती है, रिड्यूस साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि सिंगल फॉर्मुलेशन में हमें तीनों ड्रग्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जो मल्टीपल ड्रग्स होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं या एक दूसरे के इफेक्ट को और पावरफुल बनाते हैं, ठीक है। इसे क्या हम बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बोलते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, इसमें जो A, B और C, मान के चलो ये 3 ड्रग थे, A, B और C, ये तीनों जो ड्रग थे इनका रेशियो कैसा होगा, फिक्स रेशियो होगा। अब अगर हमें ये रेशियो ऊपर नीचे करना है तो ये कॉम्बिनेशन देना पॉसिबल नहीं है, तो क्या होता है, इनफ्लेक्सिबल रेशियो होता है, मतलब इसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो रेशियो हमारे पास अवेलेबल है वही हमें कंज्यूम करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा साइड इफेक्ट या डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, प्रिपरेशन कांट बी यूज्ड इफ कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वन ऑफ द कंपाउंड। मान के चलो कोई पेशेंट है जिसे एलर्जी है बी ड्रग से, अगर उसे बी ड्रग से एलर्जी है तो हम ये पूरा कॉम्बिनेशन ही उसे नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में तीनों ड्रग ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर बी से एलर्जी है तो हम ये कॉम्बिनेशन अवॉइड करेंगे। तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड अगर कोई ड्रग है तो फिर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फार्माकोडायनामिक्स के बारे में।